सीईओ ने अचानक देखा कि उनकी पत्नी, जो आमतौर पर बेफिक्र रहती थी, खाने के समय खुद से खाना लेने की हिम्मत भी नहीं कर पाती थी। वह तो मेज पर गिरे चावल के दाने भी उठाकर अपने मुंह में डाल लेती थी। पहले तो उन्हें लगा कि वह बस खुद को बेचारी दिखाने का नाटक कर रही है, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर जब नैनी खाने की ट्रे लेकर आई तो वह डर के मारे उछल कर खड़ी हो गई, मानो उसे लगातार कोई तंग कर रहा हो। तभी उस आदमी को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने अपने असिस्टेंट को इस मामले की तह तक जाने का निर्देश दिया। जब उसने सर्विलांस फुटेज देखी तभी सीईओ को एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को गलत समझा था। ये साफ तौर पर वह चालाक औरत थी जो जानबूझकर झगड़ा मोल ले रही थी। फिर भी उसने गलती से सोच लिया था कि उसकी पत्नी ही बेवजह नखरे दिखा रही है और उसने सबके सामने उसे डांटा भी था। उस शाम उसने खास तौर पर अपनी पत्नी की पसंदीदा चौंगसम खरीदी, इस उम्मीद में कि वह उससे माफी मांगेगा और अपनी गलती सुधारेगा। लेकिन उसने वह चौंगसम नहीं पहनी जो उसने उसे दी थी। इसके बजाय वह एक सस्ते से इवनिंग गाउन में दावत में शामिल हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब वह वैसी गर्वित और अमीर युवती नहीं रह गई थी जैसी वह कभी हुआ करती थी। पिछले कुछ सालों में जेल में उसे जिस लगातार जुल्म का सामना करना पड़ा था, उसने उसकी सारी तेज धारें कब की मिटा दी थी। वह औरत जो वह कभी थी, बेझिझक उससे अपने प्यार का इजहार करती थी और कभी कभी तो उसके सामने छोटी मोटी दिमागी चालें भी चलती थी। और हालांकि वह आदमी उससे तिरस्कार भरे लहजे में बात करता था, फिर भी उसकी आंखों में उसके लिए कोमलता झलकती थी और उसने हमेशा चुपचाप उसकी रक्षा की थी। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ तबाह कर दिया। उस दिन उसने उसे जुल्म सहते हुए देखा था, फिर भी गलती से यह मान लिया था कि यह उसका ध्यान खींचने की एक और चाल है, इसलिए उसने उसकी मदद की गुहार को नजरअंदाज कर दिया। आखिर में उसकी यह कोशिश उसी पर भारी पड़ गई, जिससे एक भयानक त्रासदी हुई।